इजी, पीसीएस वाले लेवल का क्वेश्चन, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन, इजी। ऑल इंडिया किसान सभा किस शहर में बनी थी? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लखनऊ में। किस ओकेजन, आई एम सॉरी, किस ओकेजन पे? बेटा कांग्रेस के सेशन में बनी थी, 1936 के कांग्रेस के सेशन में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 1936 दिए, ध्यान रखना गाइस, ये पीसीएस लेवल क्वेश्चन है, आईएएस लेवल का क्वेश्चन नहीं, पर पीसीएस। ये ऑल इंडिया किसान सभा किस जगह बनी थी? लखनऊ में बनी थी ऑल इंडिया किसान सभा। लखनऊ में किस ओकेजन में बनी थी? 1936 में लखनऊ में कांग्रेस सेशन था। ओके, तब किसने बनाई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। अब देखो ये पीसीएस लेवल का भी है, जैसे मैंने कहा ना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के काफी सारे क्वेश्चन पूछता है। सहजानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे, वही जहां के मुख्तार अंसारी, तो गाजीपुर के रहने वाले थे। ओके, बट इनकी पॉलिटिक्स बिहार में हुई है। ही वॉज अ भूमिहार। पॉलिटिक्स बिहार में हुई है, और इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा स्टैब्लिश की थी। ऑल इंडिया किसान सभा की कैरेक्टरिस्टिक क्या की थी? शुरुआत में तो ये डेमोक्रेटिक रही थी, कांग्रेस के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन चला था, पर धीरे धीरे इसके अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आने लग गई, और इसने कांग्रेस से अलग हट करके रास्ता बना दिया। और आज भी अगर देखा जाए, AIKSF ऑल इंडिया किसान सभा, AIKS, ओके, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला गुट है। ओके, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखता है। क्लियर गाइस? तो इसके बारे में पहला चीज है, कहां बनी थी? कब बनी थी? 1936। कहां बनी थी? लखनऊ। किस ओकेजन में बनी थी? लखनऊ कांग्रेस सेशन थे। किसने बनाई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्लियर है गाइस? ओके, देखिए क्लास, ऑल इंडिया किसान सभा। इन द थर्ड डिकेड ऑफ 20th century, in the third decade of 20th century, there was there was rise of there was rise of Rayats Association, RYOTS. There was rise of Rayats Association and agriculture labor unions in many parts of the India. Rayats Association and labor agriculture unions in many parts of India, like in Guntur. Where is Guntur? Andhra Pradesh. Like in Guntur district of Andhra region, Guntur district of Andhra region, by NG Ranga. आज मैं खत्म कर दूंगा, कल कम्युनिस्ट शुरू करूंगा, राइज ऑफ कम्युनिस्ट। आज पीस एंड मूवमेंट कंप्लीट है। बाय NG रंगा इन December 1923, in December 1923, it was spread to Krishna and West Godavari district. It was spread to Krishna and West Godavari district. Many regional Kisan Sabha emerged. Many regional Kisan Sabha emerged in United Province, regional Kisan Sabha emerged in United Province, Bihar and Bengal. In 1928, NG Ranga and BV Ratnam. NG Ranga and BV Ratnam. NG Ranga and BV Ratnam. सर दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। BV Ratnam
formed Andhra Provincial Riots Association. Andhra Provincial Riots. Riots है, riots RIOTS मत लिख देना. Andhra Provincial Riots Association. After this, in 1935, after this, 1935, South Indian Federation of Peasants, South Indian Federation of Peasants and Agricultural Labor was formed. South Indian Federation of Peasants and Agricultural Labor was formed in 1935. In 1935, where N.G. Ranga was General Secretary, where N.G. Ranga was General Secretary, and E.M.S. Namboodiripad and who was E.M.S. Namboodiripad? The first Chief Minister of Kerala. मतलब the first democratic communist elected chief minister. वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं हुए सिवाय इंडिया के. कम्युनिस्ट तो डेमोक्रेसी में विश्वास करते ही नहीं है. कम्युनिस्ट तो कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ फसाड ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म का एक फसाड है. आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ वर्ड FACADE, फसाड, एक फेस, एक पोस्टर, कैपिटलिज्म. ओके, तो पहला डेमोक्रेटिकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहां इलेक्ट हुई? भारत में. एंड EMS नंबूदरीपद वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला. EMS नंबूदरीपद. ओके, अगर सिर्फ EMS देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस, मतलब आपके इंडिया पोस्ट ऑफिस में. ओके, देखिए EMS नंबूदरीपद एज जॉइंट सेक्रेटरी. In 1929, स्वामी सहजानंद सरस्वती formed बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. प्रोविंशियल किसान सभा. प्रोविंशियल किसान सभा. In the 1936 Lucknow session, in the 1936 Congress Lucknow session, 1936 Congress Lucknow session, which was presided by whom? जवाहरलाल नेहरू. ध्यान रखिएगा, which was presided by जवाहरलाल नेहरू. और इसके बाद वाला सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों. इसके बाद वाला सेशन था 1937. दिस सेशन वाज एट फैजपुर. क्या खास बात थी गौरव जी? कोई बात नहीं, नो बेटा, वो तो त्रिपुरी था. फैजपुर सेशन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन विलेज. फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन विलेज. और उत्तर प्रदेश पीसीएस, क्योंकि जो यूपी पीसीएस है वो उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है. उत्तर प्रदेश पीसीएस ने क्या पूछा है? ये फैजपुर किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा था फैजपुर गांव है. उसने कहा ये फैजपुर सेशन किस स्टेट में है? ये सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, पर ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बेटे. मतलब ये क्वेश्चन मैंने तब देखा जब मैं पीसीएस तैयारी कर रहा, मतलब मैं पीसीएस, ये हमारे समय में पीसीएस का क्वेश्चन था. ये फैजपुर सेशन किस स्टेट में? कोई बता सकता किस स्टेट में?
ऐसे 2-3 एरिया ध्यान रखना। आपने देखो यही कोचिंग हेल्प करती, क्या क्या चीज देखनी, फैजपुर देख लेना, हरिपुरा देख लेना, हरिपुरा, त्रिपुरी देख लेना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया है ना, हमें नहीं मालूम होते ये किस स्टेट्स में है। जैसे त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, फैजपुर आपके जलगांव महाराष्ट्र में है, जलगांव महाराष्ट्र में फैजपुर। ओके, तो पहला गांव में कांग्रेस का पहला गांव में सेशन 1937 फैजपुर, किसने प्रिसाइड किया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 2 सेशन प्रिसाइड किए थे, 36 लखनऊ वाला सेशन भी प्रिसाइड किया और 37 फैजपुर वाला भी प्रिसाइड किया। चिंता ना करो, अभी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में ना मैं एक पूरा लेक्चर कांग्रेस सेशन पे ही दूंगा, पूरा कांग्रेस सेशन पे। पहला लेडी चीफ, पहला लेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट या पहला इंडियन, सब सारा कांग्रेस जितना फैक्ट है वो सब दे दूंगा। कांग्रेस सेशन से पीसीएस में एक क्वेश्चन पक्का आता, पक्का आता कांग्रेस सेशन, वो रट के चले जाना, ठीक है। ओके, इन 1936 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। here here स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा, राम मनोहर लोहिया, एनजी रंगा, राम मनोहर लोहिया। कौन सी पार्टी को हम लोहियावादी कहते हैं? मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो चीजें समझो, अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो। जो लोहियावादी किस पार्टी को कहते हैं? ए बीएसपी, बी कांग्रेस, सी बीजेपी, डी समाजवादी, समाजवादी, वेरी गुड, अपने को लोहियावादी कहते हैं। ओके, लोहियावादी। ओके, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव एटसेट्रा। स्वामी सहजानंद सरस्वती was elected as first president of, स्वामी सहजानंद सरस्वती was elected as first president of All India किसान सभा, अंडरलाइन कर देना। स्वामी सहजानंद सरस्वती was elected as first president of All India किसान सभा from 1936, All India Kisan Day was celebrated on 1st September every year, अंडरलाइन कर देना। All India Kisan Day was celebrated on 1st September every year. All India Kisan Day was celebrated on 1st September every year. First September every year. The Kisan Manifesto of 1936 demanded, the Kisan Manifesto 1936 demanded abolition of zamindari, demanded abolition of zamindari, comma, a graduated tax on agriculture income, a graduated tax on agriculture income, ग्रेजुएटेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब जैसे जैसे एग्रीकल्चर इनकम बढ़े वैसे वैसे टैक्स बढ़े। ब्रिटिश एक सा लगान लेते थे। ओके, ग्रेजुएटेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ग्रेजुएटेड टैक्स। ओके, गलत मत लिखना बेटा, मतलब पूछ लेना, ओके, नहीं तो फिर आप बाद में मेरे ऊपर दोषारोपण करोगे सर ने गलत डिक्टेट किया। चलो ठीक है बाबा, I know you and Prashant sir has a special relation. Okay, तो
टीचर्स की बात का बुरा नहीं मानते गाइस, ओके। मतलब लिखिए, अभी भी जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, अभी तो आपके पास मौका नहीं हो, अब तो होगा आपका पास ग्रुप, पर सिलेक्ट होने के बाद ना, जब आप व्हेन यू आर सेटल इन योर लाइफ, तब जो स्कूल का ग्रुप होता है ना, बहुत ही नॉस्टैल्जिक ग्रुप होता है। हमारा भी स्कूल का ग्रुप है, ओके, बड़ा ही नॉस्टैल्जिक ग्रुप। जब कभी पुरानी टीचर्स की बातें चलती हैं तो सडनली वो पिक्चर्स एंड चीज आ जाती है। आई हैड अ मतलब वेरी वेरी बैड हैंड राइटिंग। वैसे इंग्लिश की भी मेरी कोई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, बट फिर भी इंग्लिश की हैंड राइटिंग मेरी लेजिबल है। ओके, मैं ये देखता हूँ कि अपने यहाँ फैकल्टीज में मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, पर हिंदी की मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मेरी एक बार टेंथ में, क्योंकि टेंथ बोर्ड का था, आईसीएसई बोर्ड, टेंथ में मेरी हिंदी मीडियम की टीचर आई, हिंदी क्लास की, कहने लगे, हाँ मेरा नाम लिया तो मैं, यस मैम, कह रहे ऐसा करना निशीत, तुम अपनी कॉपी पे ना घर का एड्रेस लिख देना। मतलब बहुत सीरियस। तो मैंने कहा वाई मैम? कह रहे एग्जामिनर तो तुम्हारी राइटिंग समझ पाएगा नहीं, घर भेज देगा जांचने के लिए। ओके, तो मतलब तो इसलिए टीचर्स की बात का ज्यादा मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए, ओके। और कभी बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज देखो सिंपल बात है, टीचर्स कैन नेवर बी योर कॉम्पिटिटर्स। और जो टीचर तुम्हारा कॉम्पिटिटर होगा ना, वो टीचर टीचर नहीं है। मैं आपको मैं आपका कॉम्पिटिटर हुई नहीं, मैं तो आपको बस चाहता हूं मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो। तभी मैं बार बार आप लोगों को थोड़ा सा एक्सर्ट प्रेशर करता हूं कि भैया लग जाओ, जुट जाओ, समय यही है, ओके। अदरवाइज, और अगर कभी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ टीचर्स ने कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश भी की है समय समय पर, तो उनकी फिर क्लास भी लगी है मेरे द्वारा, उन्हें बुला करके हड़काया भी गया कि भैया बच्चे तुमसे सीखने आ रहे हैं, तुम उनके कॉम्पिटिटर नहीं हो, तुमसे वो ज्ञान अर्जित करने आ रहे हैं, तो उनको ज्ञान दो। तो इसलिए बेटा मतलब हमने भी, बल्कि इवन देन प्रशांत सर को भी थोड़ा समझाने की कोशिश की है, ओके। तो आई होप इट्स लाइक अ कोल्ड वॉर बिटवीन सम पीपल एंड प्रशांत सर, ओके। बट उनकी नॉलेज की कदर करो, उनकी नॉलेज, उनके पास नॉलेज है, मतलब लिटरली बहुत नॉलेज है, ओके। बस अलग अलग टेम्परामेंट के टीचर्स होते हैं, तो उसको उस चीज में उसको थोड़ा सा मतलब असाइड कर दीजिए कि ये चीजें, नॉलेज गेन करो, ओके। बाकी कौन क्या है नहीं है हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आपका बस एक मकसद होना चाहिए, एग्जाम निकलना है, एग्जाम क्लियर करना। एकदम एग्जाम क्लियर करोगे ना, देखो हमारा मेरा तो संस्थान है, मैं तो आपको हमेशा ही सर आंखों पे उठा कर रखूंगा, पर जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर होगा ना, बाकी टीचर्स भी आपको याद करें, वो भी आपको पर्सनली फोन करेंगे, ओके। तो कहने का मतलब ये है, तो गाइस बाकी आपके प्रिपरेशन में ये सब चीजें चलती रहती हैं, ओके। कुछ वैसे ओपनली आप किसी भी स्टूडेंट का फेवर ना करें तो ज्यादा बेटर है, और किसी के स्टूडेंट का डिसफेवर भी ना करें वो भी ज्यादा, मतलब आपको बहुत न्यूट्रल पक्ष लेना पड़ना चाहिए। पर्सन है, वी आर ह्यूमन बीइंग, फ्रेजिलिटी तो होती ही है, ओके। तो इस चीज को ऐसा पर्सनल नहीं लेते हैं, ओके बेटा, ठीक है। लिखिए क्लास। और ये डेट की कैंसिलेशन की डिमांड आज की नहीं है, 1936 की है, लिख लीजिए। कैंसिलेशन ऑफ डेट, आज भी कह रहे थे ना, अभी भी किसान में कह रहे थे कि सारे कर्जा माफ कर दो, तो हम भी कहते हैं हमारा लोन माफ कर दो यार, इतना सारा लोन चल रहा है, ओके। मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा क्या होता है? लोन ही तो होता है, ओके, डेट, ओके। कैंसिलेशन ऑफ डेट्स, एग्रीकल्चर इनकम, 3 पॉइंट्स उन्होंने कहे थे। पहला कहा था सबसे पहले ग्रेजुएटेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एबॉल्यूशन ऑफ जमींदारी, पहला पॉइंट। दूसरा था ग्रेजुएट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए। तीसरा था कैंसिलेशन ऑफ डेट। फोर्थ, फुल फुल ऑक्यूपेंसी राइट्स टू ऑल टेनेंट्स, फुल ऑक्यूपेंसी राइट्स टू ऑल टेनेंट्स। जो जो मजदूर जमींदार के लैंड पे हल चला रहे हैं, उन्हें ऑक्यूपेंसी राइट्स चाहिए। ये जमींदार क्या करते थे, उन्हें उन्हें साल दर साल बस मजदूर के रूप में काम करते थे। अब एक ही जमीन पे 10-10 साल मजदूर चला रहा है, उसकी भूमि नहीं है, वो सिर्फ मतलब यूज एंड थ्रो वाला पर्सन है। तो ये भी डिमांड थी कि जो जमींदार हल चला रहे हैं, वो जो लेबर हल चला रहे हैं, अगर उनको 10 साल से ज्यादा हो जाए तो उन्हें ऑक्यूपेंसी राइट, मतलब जमींदार उनको निकाल नहीं सकता,
निकाल नहीं सकता। ओके, फुल ऑक्यूपेंसी राइट टू ऑल टेनेंट्स। एबोलिशन ऑफ बेगार, एबोलिशन ऑफ बेगार एटसेट्रा। ऑफ बेगार। नेक्स्ट, बेटा बेगार मोस्टली जो लोअर कास्ट में तो होता ही होता था, वो उनको तो मतलब अपर कास्ट जैसे अब एक होता सवर्ण होता, एक होता है अवर्ण, मतलब सवर्ण का अपोजिट होता अवर्ण। ओके, तो ये जो सवर्ण क्लास होती थी, जो अपर कास्ट होती थी, वो इसे कहते हैं बेटा फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट, सामंतवादी सोच, कि मैं ऊंची जात में पैदा हुआ तो मेरा बर्थ राइट है कि मैं मतलब मैं नीची जात के ऊपर ना अत्याचार करूंगा, या जो उन्हें एक्सप्लॉइट, उन्हें मैं समझूंगा ही नहीं कि वो इंसान, अत्याचार नहीं, वो समझते ही नहीं थे कि वो इंसान है। ओके, तो उन्हें जो जो नीची जात में होता था, जो जो लोअर कास्ट होते थे, डिप्रेस क्लासेस होते थे, उनको अपर कास्ट के यहाँ फ्री सर्विसेज देनी पड़ती थी, महीने में या हफ्ते में, और इसे कहा जाता है बेगार। दैट्स व्हाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन में एबोलिशन ऑफ बेगार है। आप नहीं करा सकते बेगार, अगर रिपोर्ट मिल गई ना तो मतलब सीधे सीधे जेल है, पर फाइन नहीं है सर। ओके, ओके, तो वो मतलब वो खास तौर से अगर आप कास्ट वो कर रहे हो, कास्ट रिमार्क के साथ कर रहे हो। ओके, व्हेन यू आर इलेक्टेड, व्हेन यू आर सिलेक्टेड इन द गवर्नमेंट सर्विस ना, यू हैव टू पुट कंस्ट्रेंट ऑन योर माउथ ऑल्सो। आप किसी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते, सीधे SC ST एक्ट लगता है और उसकी जमानत नहीं होती है। डीवी और SC ST एक्ट दोनों बड़े खतरनाक है। डीवी डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ी खतरनाक है। ओके, वाइफ ने कह दिया ये हम पे चिल्ला के बोलते हैं, इससे हमारा मेंटली हैरेसमेंट होता है, पुलिस आकर के पकड़ ले जाती है सीधे सीधे। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस, डीवी भी बहुत खतरनाक कानून है। अरे सर बात लिखो फिर। नेक्स्ट लिखे क्लास, तेभागा मूवमेंट, इतने इंपॉर्टेंट मूवमेंट बता रहा हूं, तुम लोग मजाक करो यार। ओके, तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट was started in mid 1940s in Bengal। तेभागा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बता रहा हूँ गाइस, कई किताबों में नहीं दे रखा है। तेभागा मूवमेंट was started in mid 1940s in Bengal। in almost in almost a dozen district of West Bengal from November 1946 to February 1947, 1946 to February 1947, to February 1947, the uprising was due to sharecropping system prevailed in Bengal. The uprising was due to the uprising was due to sharecropping system that prevailed in Bengal. Sharecropping system prevailed in Bengal. Prevailed in Bengal. So during the early 19th century, during the early 19th century, a new class of rich peasants, a new class of rich peasants known as jotedars, new class of rich peasants known as jotedars, jotedars
सर आपकी वॉइस। Jotedar collected huge tract of land in rural areas. They also controlled local markets. They also controlled local markets. Local markets. Money lending activities. Money lending activities. Excise control over poor cultivators. Control. Excised control over poor cultivators. अब क्या होता था, जो बंगाल के जमींदार होते थे वो तो बड़े शहरों में रहते थे, कलकत्ता अलकत्ता में रहते थे। गांव में पीजेंट्स के ऊपर कौन कंट्रोल करता था? ये जोतेदार। तो पीजेंट्स के इमीडिएट एक्सप्लॉइटर कौन हुए? जोतेदार। जमींदार नहीं, जमींदार तो उन्हें मालूम भी नहीं होता था, वो तो शहर में रहते थे, बड़े लाइफस्टाइल के साथ, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ रहते थे। जोतेदार मतलब जोतेदार समझ लो जो मुनीम, बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों का 60s 70s का मुनीम होता था। ओके, मुनीम जी जो किसानों से बस अंगूठा लगवा करके उनसे वसूली करता था, वो था। ओके, तो कहने का मतलब यह है, जोतेदार वॉज द इमीडिएट एक्सप्लॉइटर ऑफ पीजेंट्स। तो यहां से ये क्या करते थे, जब रेवेन्यू शेयर होता था जमींदार वर्सेस कल्टीवेटर का, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर जमींदार को चला जाता था, फिर ये अपना शेयर भी रखने लग जाते थे। पीजेंट्स के पास बेचारा कुछ भी नहीं बचता था। तो इसमें भुवन सिंह और कंपाराम दो लीडर रहे जिन्होंने ये तेभागा मूवमेंट शुरू किया। ओके, लिख लीजिए क्लास। फिर इसको ना कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट मिल गया। तो तेभागा मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्टों ने इसका सपोर्ट किया था। ओके, लिख लीजिए। These jotedars exercise more control over villagers than zamindars. These jotedars exercise more control over villagers than zamindars. More controlled over villages than zamindars. Full stop. In 1946, in 1946, two leaders, Kamparam Singh and Bhuvan Singh, two leaders, Bhuvan Singh, raised their voice against these jotedars, against jotedars. इवन इवन अब ये एग्जाम के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इवन ब्रिटिश एग्रीकल्चर कमीशन, बेटर नोन एज फ्लाउड कमीशन। ब्रिटिश एग्रीकल्चर कमीशन, बेटर नोन एज फ्लाउड कमीशन। फ्लाउड कमीशन किससे जरूर जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर कमीशन था। ब्रिटिश एग्रीकल्चर कमीशन, बेटर नोन एज फ्लाउड कमीशन, in its report said that 2/3 of the crop share, 2/3 of the crop share should be given to cultivators. 2/3 of the crop share should be given to cultivators, and 1/3 should be kept by zamindar. 1/3 should be kept by zamindars. After this recommendation,
After this recommendation, the peasants started the Tebhaga movement. Peasants started the Tebhaga movement. Tebhaga movement, which demanded the three parts. Tebhaga, the तीन भाग. Tebhaga, which demanded three parts should be given to cultivators. Should be given to cultivators. This movement spread to North Bengal, like Dinajpur, North Bengal, Dinajpur, जलपाईगुड़ी. कल जलपाईगुड़ी में काफी तूफान आया, उस तूफान को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर. और काल बैसाखी एंड नॉर्वेस्टर. काल बैसाखी नॉर्वेस्टर कहां से ओरिजिनेट होते हैं? इंडियन ज्योग्राफी. क्लाइमेट खत्म हो चुका है सर. क्लाइमेट नहीं खत्म हुआ. नॉर्वेस्टर. व्हाई डज उन्होंने काल बैसाखी? कल देख लिया कितने डेंजरस होते हैं, और वैशाख के महीने में आते हैं, इसलिए पर कल देख लिया ना कितने कितने लोग मारे तक गए. ओके, ध्यान रखना. इनका रीजन क्या होता है? झारखंड, वेस्ट बंगाल. मैंने कहा ना इंडियन ज्योग्राफी मेरा भी एरिया था, बट समहाउ टू स्पीड अप योर सिलेबस मैंने मतलब सर को दे दिया, नहीं तो अदरवाइज मैं ये सब चीजें मैं ही पढ़ाता था. ओके, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम और पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, ये पूरा काल बैसाखी का रीजन है. कल जब मैंने न्यूज देखी ना, देखा गुवाहाटी का एयरपोर्ट भी लीक कर गया, उसकी छत सब उड़ गई थी. ओके, तो मैंने सोचा आज स्टूडेंट से पूछूंगा ये हुआ क्या है, मतलब ये किस. तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वेस्टर इसे इंग्लिश में कहते हैं, नॉर्वेस्टर. और अदरवाइज है काल बैसाखी. काल मतलब इट्स अ ड्रेडेड टर्म. ओके, और वैशाख के महीने में, भाई 13 अप्रैल से वैशाख लग रहा है, बैसाखी आ रहा है 13, और वैशाख के महीने में ही आते हैं. दीज आर नथिंग बट प्री मानसून्स विंड्स. ये प्री मानसून, मानसून से पहले. और हाईलाइट सम प्री मानसून विंड्स. मैंगो शावर, वेरी गुड. चेरी ब्लॉसम्स, दीज आर प्री मानसून विंड्स. ओके, तो ध्यान रखिए, मतलब इफ यू प्रिपेयर जीएस, प्रिपेयर इट कॉम्प्रिहेंसिवली. अब मैंगो शावर्स किस रीजन में? महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. चेरी ब्लॉसम नीचे कर्नाटका, डाउन कर्नाटका, साउथ कर्नाटका. ओके, ये सब चीजें याद होनी चाहिए. ओके, ये सारा चीजें आपको. नॉर्वेस्टर आपके बंगाल, काल बैसाखी बंगाल. लू मतलब वो तो फिलहाल वो भी प्री मानसून ही है, वो आपके ये. तो ये 4 एरिया दे देगा, उनके एरिया दे देगा, कहता मैच दी फॉलोइंग कर दो. इस तरीके से है. सॉरी, मैं मतलब हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, पर एकदम से ज्योग्राफी ले आया क्योंकि जलपाईगुड़ी आया था. ओके, जलपाईगुड़ी, रंगपुर एंड मालदा. रंगपुर एंड मालदा. रंगपुर, राजस्थान में रंगपुर से मिले हुए अवशेषों में क्या मिला है? रंगपुर में अवशेषों से मिले हुए क्या मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? राइस हस्क. राइस हस्क. राइस हस्क, चावल की खली. राइस हस्क, हस्क HUSK के हस्क, राइस हस्क. ओके, रंगपुर. ओके, कालीबंगन से फायर अल्टार, फायर यज्ञ की वेदिकाएं, फायर अल्टार. सब भूल गए हो. बैंगल्स का, पर मैक्सिमम फायर फायर अल्टार्स और फरो फील्ड, मतलब जुती हुई भूमि. दिस शोज दे हैव द प्लॉ. ओके, समझो. अभी एंशिएंट इंडिया, मिडिल इंडिया इस वेडनेसडे से शुरू हो रही है प्रीलिम्स. ओके, प्रीलिम्स तो देख लीजिएगा. ओके, मतलब
रिवीजन कर लीजिएगा क्लास, ठीक है। दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, रंगपुर एंड मालदा। लेटर ऑन 24 परगना, मिदनापुर, 24 परगना, मिदनापुर and Mymensingh and Mymensingh were under this movement. The Tebaga movement later on led by All India Kisan Sabha, later on led by All India Kisan Sabha and peasant wing of CPI and peasant wing of CPI. Peasant wing of CPI. Initially, the Bengal government gives some immediate relief to soften the movement, SOFTEN, to soften the movement. But later on, in 1950, a full bill was passed. In 1950, the full bill was passed. Which gave the rights to peasants. Next, Warli movement, WARLI, ये सब इंग्लिश मीडियम की किताबों में बहुत कम दे रखा है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आप गेस कर सकते हो किस एरिया में हुई होगी वर्ली मूवमेंट। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? आर्ट एंड कल्चर। वर्ली पेंटिंग्स आर्ट एंड कल्चर कहाँ की हैं? कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है? फुलकारी आर्ट कहाँ की है? ओहो, ये तो भैया आईसीयू वाला केस हो गया, जनरल वार्ड वाला केस नहीं, ये तो आईसीयू केस है। और ये सब मैं बहुत टफ नहीं पूछा, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं आर्ट एंड कल्चर्स की। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की। अच्छा, अब आप मन में बोलोगे तो मेरे को तुमने सुनाई दी, इसने महाराष्ट्र बोला था। मेरे को तो बोला था। अब थोड़ा जोर से बोलोगे, मेरे कान में थोड़ा सा। ओके, ठीक है, लेगा वर्ली मूवमेंट। ओके, वर्ली मूवमेंट देखिए, वर्ली मूवमेंट was also a peasant movement associated with Zari village, तालासारी तालुका, महाराष्ट्र। ज़ारी विलेज तालासारी तालुका, महाराष्ट्र। Here
Here, the landlords and money lenders exploited the Warli tribes. Landlords and money lenders exploited the Warli tribes and forced them to work in their fields. And forced them to work in their fields. Warli movement was one of the few right-based movement. Warli movement was one of the few right-based movement. RIGST, right-based movement, मतलब मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता मेरी इच्छा के विरुद्ध कि आप काम करें. One of the few right-based movement. Here, women played an important role. Here, women played an important role in the movement. One of the lady leader, Palurkar, Godavari Palurkar, also known as Godutai, supported the Adivasis, also known as Godutai, supported the Adivasis. These tribal people of Warli tribes, raised voices against the landlords, money lenders, and refused to work and cultivate the fields of the zamindars. एक लास्ट लिख लीजिए, तेलंगाना मूवमेंट. वर्ली मूवमेंट 1945. तेलंगाना मूवमेंट 1946 to 1951. 1946 to 1951. The Telangana movement was a peasant movement started against the enhancement of rent by Nizam. Started against the enhancement of rent by Nizams. Started a movement against the enhancement of rent by Nizam. Moreover, Nizam by law forced the peasant to sell
to sell the crops at a fixed price, to sell the crop at a fixed price, and this was resisted by peasants, and this was resisted by peasants. The revolt started in 1946. The revolt started in 1946 under the leadership of Kamraiya. The revolt started in 1946 under the leadership of Kamraiya. But he was killed by Hyderabad police. Kamraiya. He was killed by Hyderabad police on the direction of Nizam. On the direction of Nizam. After his death, the movement took a violent turn. After his death, the movement took a violent turn. And in some areas, it became a guerrilla warfare. Movement took a violent turn. And in some areas, it even took the shape of guerrilla warfare. The movement carried on till 1951. The movement carried on till 1951 when the new Indian government pacified the peasants. When new Indian government pacified the peasants, and the movement was subdued. And the movement was subdued. Clear guys? तो यहाँ पे आपके सारी peasant movement complete होती है. मतलब I have started from the Indigo movement till तेलंगाना. Okay. So यहाँ पे रोक रहा हूँ. आपका कल शुरू करूंगा rise of trade union movement in India. कल ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू करेंगे. ठीक है गाइस? ओके. अच्छा 2-3 क्वेश्चन लिख लो क्लास. आई हैव few questions, मेंस क्वेश्चंस. ओके लिखो. लिखो. To what extent it is justified to call, to what extent, सर जी लिखिए. To what extent it is justified to call Champaran movement a revolutionary peasant movement? To what extent it is justified? यहां वर्ड क्या है? Justified. To call Champaran movement a revolutionary peasant movement. Full stop. Examine critically. इस शब्द का मतलब जान रहे हो ना? आलोचनात्मक अवलोकन करें. Examine critically. Point number 2. Question number 2. है डाल सकते हैं अगर वैलिड होना चाहिए है. हाँ क्रिटिक करके बताना. मतलब आपको हर पहलू, नेगेटिव पहलू को भी ध्यान में रखते हुए. ओके. पॉइंट नंबर 2. चंपारण कॉन्स्टिट्यूट अ लैंडमार्क. Champaran constitute a landmark in the rise of mass politicization of India. Champaran constitute a landmark in the rise of mass politicization of India. Mass politicization of India. Champaran constitute a landmark in the rise of mass politicization of India. Full stop. Do you agree with this statement? Question mark.
डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन। और इस क्वेश्चन का आंसर ये से मत शुरू कर देता, नो आई डोंट एग्री, यस आई एग्री। ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते हैं। ओके, मतलब कोशिश करिएगा लिखने की, दिखाने, आप मेरे को आंसर लिख करके दिखाइएगा, देन आई विल गिव यू द कमेंट। ओके, इस क्वेश्चन को पहले सोचा, गूगल मत करना। अगर यूपीएससी चाहते हो तो गूगल मत करना, मतलब समझ में। और एआई का सहारा मत लेना, आजकल तो एआई भी आ गया, पहले तो होता था गूगल, अब तो एआई भी सब कर देता है। ओके, क्योंकि आपको एग्जाम में एआई पे आई कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अपना दिमाग लगाना। ओके, डू नॉट यूज एआई एंड डू नॉट यूज गूगल। अपना सोचो, जो इतना पढ़ाई, इतना डिटेल से पढ़ाया, चंपारण पूरा डिटेल से पढ़ाया, उसके इफेक्ट्स भी बताए, सारा चीज सोचना जब क्या पढ़ाया उसको पढ़ना फिर लिखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल आंसर लिख करके दिखाओ, भले ही 4 बार दिन बाद दिखाओ, पर एटलीस्ट कोशिश करो इसका आंसर लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पीस एंड मूवमेंट कंप्लीट होता है। कल सेकेंड एंड लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज राइज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो कल है ट्यूसडे वेडनेसडे, हो सकता है मैं कोशिश करूंगा 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। राइज ऑफ कम्युनिस्ट इन इंडिया, बस 47 तक, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं राइज ऑफ कम्युनिस्ट। ठीक है गाइस, ओके, ठीक है क्लास। तो कल आपसे मुलाकात होती है। टाइम टेबल सेम ही रहेगा क्लास। ओके, 12:30 to 2 o'clock। बड़ोनी सर उत्तराखंड सही पढ़ा रहे हैं ना? कोई डाउट तो नहीं? ओके, सही पढ़ा रहे हैं ना क्लास? ओके, बड़ोनी सर उत्तराखंड, फिर उसके बाद 2 to 3:30 शर्मा सर। ओके, फिर उसके बाद ओके, और ध्यान रखिएगा आज चाय पीने आप लोग काफी लंबा समय निकल गए थे। ओके, मैं यहाँ 3:40 तक आ जाऊंगा। ओके ओके, तो इतन आप ही लोगों को नुकसान होगा, मैं 10 मिनट के अंदर क्लास शुरू कर देता हूँ क्लास। ओके, आप लोगों ने, काफी लोगों की आज 15-15 मिनट की क्लास ऑफ हुई है। ओके, तो कोशिश करिएगा, यू शुड बी ऑन टाइम, एटलीस्ट 3:45 तक आ जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।